अगर ये कॉलेज बंद हो गया तो यूँ मानिए कि हमारा लाइफ क्लोज हो गया, हम कुछ आगे बन नहीं सकते, ना डॉक्टर बन सकते, ना इंजीनियर बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। अगर हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं तो सरकार से ये गुजारिश है कि ये कॉलेज बंद करके हमारे सपनों को ना तोड़े, हमें पढ़ने दे, हमें आगे बढ़ने दे, बेटियों को पढ़ने दे, बेटों को भी पढ़ने दे। नमस्कार, मैं हूं सतीश और इस वक्त हम मौजूद है पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय। आप सभी को पता है कि पूरे सोनपुर प्रखंड में एकमात्र महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, जहां तकरीबन 4000 से अधिक छात्र छात्राएं जो है वो शिक्षा लेते हैं। और अभी जो खबर है वो कि पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय के कई ऐसे क्लासरूम हैं जिस पर प्रशासन ने ताला लगा दिया है। आप यूँ कह सकते हैं कि उस पे जो है बंद कर दिया गया है और खबर ऐसा आ रहा है कि कुछ दिन में ये विद्यालय जो है वो टूट जाएगा। हमारे साथ ये सभी विद्यार्थी हैं, ये पढ़ने वाले हैं इसी विद्यालय में। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये कॉलेज बंद हो जाएगा तो। जी, मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अगर ये कॉलेज बंद हो जाएगा तो हम लोग का फ्यूचर यूँ मानिए कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सोनपुर में जैसे आपने कहा कोई कॉलेज नहीं है। एकम एक यही एक कॉलेज है जिसमें हम लोग बहुत सारी लड़कियाँ, हम लोग लड़के, छात्र छात्राएँ सब इसमें आकर अपना फ्यूचर का प्लान करते हैं। हम लोग अपना मुजाहिद गोल सेट करते हैं कि क्या बनना है, हमें क्या करना है, फ्यूचर में हम क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। हम लोग इसी कॉलेज से ये तमन्ना आरज़ू दिल में लेकर चलते हैं कि हमें कुछ बनना है। अगर ये कॉलेज ही बंद कर दिया जाएगा तो हम लोगों का मुजाहिदा गोल का क्या होगा। खुदारा मुझे ये जो बंद करने की चालें चल रहे हैं, जो रवैया चल रहा है, अगर उनसे गुजारिश है कि खुदारा ये कॉलेज को बंद ना कर दिया जाए। बहुत सी लड़कियां ऐसे हैं, लड़के भी हैं जिन कई मजबूरियों के कारण, कितने भी परेशानियों के कारण, उनके पेरेंट्स के कारण वो लोग शिक्षा आगे नहीं ले पा रहे, एजुकेशन आगे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों के पेरेंट्स ने हमें हर एक सुविधाएं देकर हमें पढ़ाना चाहा है तो खुदारा मुझे सरकारों से निवेदन है, गुजारिश है कि हमें हमारे कॉलेज में पढ़ने दें। अगर ये कॉलेज बंद हो गया तो हम कहीं और जाकर पढ़ नहीं सकते, हमारे साथ इतना व्यवस्था नहीं, हमारे साथ इतना हमें सुविधा नहीं मिलता कि हम कहीं और जाकर एजुकेशन ले पाए। अगर ये कॉलेज बंद हो गया तो यूँ मानिए कि हमारा लाइफ क्लोज हो गया, हम कुछ आगे बन नहीं सकते, ना डॉक्टर बन सकते, ना इंजीनियर बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। हमें हमारे कंट्रीज़ का, हमारे देश का, हमारे स्टेट का, हमारे पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करना है, जिसके लिए हमारा एजुकेशन सबसे नंबर 1 होना चाहिए। अगर हम आगे कुछ बढ़ना चाहते, करना चाहते तो हमें ये कॉलेज में पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़े, ये कॉलेज ही बंद हो जाए तो हम अपना गोल मुजाहिद कैसे पूरा करेंगे, हम कैसे ये कंट्री का, भारत का नाम रोशन करेंगे। वैसे ही आजकल लड़कियों को लोग पढ़ा नहीं रहे। अगर हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं तो सरकार से ये गुजारिश है कि ये कॉलेज बंद करके हमारे सपनों को ना तोड़े, हमें पढ़ने दे, हमें आगे बढ़ने दे, बेटियों को पढ़ने दे, बेटों को भी पढ़ने दे। ये देश का नाम रोशन करने के लिए बेटों बेटी दोनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो ना अपने कंट्रीज़ का, अपने देश का, अपने पूरे दुनिया में नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स के हर एक सपने को पूरे करेंगे, हम अपने सपने को पूरेंगे, हम कुछ बनेंगे, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे, हम अपने अपने फ्यूचर को रोशननुमा बनाएंगे। हर एक लड़की लड़का को रोशनार करने के लिए, जीवन के लिए हमें एजुकेशन सबसे नंबर 1 होना चाहिए। इसलिए सरकारों से मेरी गुजारिश है कि ये कॉलेज को बंद ना किया जाए। अगर ये कॉलेज कहीं और हो गया या फिर हमें कहीं और जाने का पढ़ना पड़ा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये हमारे गांव के मोहल्ले के एक कॉलेज है, हम यहाँ पे है तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। कहीं और जाना पड़े तो शायद हमारे पेरेंट्स भी मना करें या फिर हमारे पास इतना सुविधा ना हो कि हम कहीं और जाकर पढ़ पाए। इसलिए मुझे गुजारिश है कि उन सरकारों से जो ये बंद करना चाहते कि प्लीज़ ये कॉलेज को जहाँ है वहाँ रहने दे, ये बंद ना करे। ये हमारे लिए एक ऐसा चीज़ है, सिक्का है, जिसमें से अगर ये हमारे हाथों से छूट गया तो हमारा लाइफ ही छूट गया, नदी में बह गया हमारा लाइफ। सो गुजारिश है कि हमारे इस हीरे जैसी कॉलेज को यहीं पे रहने दे, हमें यहाँ पे पढ़ने दे, हमारे लाइफ के साथ ना खेले, हमारे लाइफ को क्लोज ना करे। हम लड़कियां पढ़ लिख कर आगे कुछ करना चाहते, बनना चाहते, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते, अपने देश का दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुखसार खातून। कहाँ घर है? मैं सोनपुर से यहीं पे हूँ। सोनपुर से। कौन से क्लास में पढ़ते? मैं अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में? यस। आपका क्या नाम?
नरगिस। हर सेमेस्टर में आप ही हैं? हाँ 24 से 28 फर्स्ट सेमेस्टर क्या में। क्या अगर ये बंद हो जाता है कॉलेज तो कितना तकलीफ होगा? हम लोग को बहुत तकलीफ होगा, हम लोग घर वाले भी नहीं आने देंगे, है ना? हम लोग का पढ़ाई पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा। चलिए और भी हम छपरा बच्चे से आते हैं। छपरा से आते हैं, हाँ मतलब इतने दूर से आते हैं यहाँ। हाँ सर। चलिए ये बच्चियां हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है और शायद आप बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। बहुत मुश्किल से आते हैं। आप कहाँ से आती हैं? नए गाँव से। नए गांव से। आप कहाँ से आती हैं? नया गाँव से। नया गांव से। Yes. आप लोग कहाँ से आती हैं? छपरा से। छपरा से। आप कहाँ से आती हैं? से। पटना से। पटना से। तो सिर्फ सोनपुर ही नहीं, पटना से भी हैं बेटियां, छपरा से भी हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो अंदर का जो फीलिंग है वो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि अगर ये विद्यालय यहाँ से हट जाता है किसी कारणवश तो बहुत जो है कि एक विडंबना कह सकते हैं सोनपुर के लिए होगा और ऐसे ऊर्जावान छात्रों के लिए होगा जो बाहर ना जाकर पढ़ पाते हैं, उनके लिए काफ़ी जो है वो दुख का घड़ी होगा। अभी हालांकि छुट्टी का समय है और सभी लोग अभी भी बैठकर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो जिज्ञासा है वो मर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।